तो कैसे हैं आप लोग? आप बच्चे शुरू करते हैं बेस्ट की केस स्टडी, जिससे आप लोगों को लगता था डर, उसको चुटकियों में भगा देंगे हम। हमने बेटा पहला दूसरा 2 चैप्टर कर लिए हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आवर थर्ड चैप्टर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। सर क्या होता है इसके अंदर? कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो आपकी केस स्टडी को चुटकियों में सुलझा देंगे। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको इतने कीवर्ड्स पता होते हैं। क्लियर है? आओ शुरू करते हैं बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक और जनरल चीजें बहुत ध्यान में दी जाती है। जैसे कि सर कौन सी चीजों की बात हो रही है यहाँ पे? देखो, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स योर बिजनेस ओनली। अगर ऐसा आपको कोई वर्ड दिया जा रहा है कि स्पेसिफिक forces affects your business only and general affects all the business. Interrelation. All components of business environment are interdependent. Western culture, fast food and fitness yoga gym. तो आपको क्या होगा? Interrelation. सब लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? Relation दिखा रहे हैं। और uncertainty बेटा देखो, no one can predict business environment 100% accurately. अगर आपको ऐसा दिखा रहा है कि कोई बिजनेस दिया हुआ है, वो लोग अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, नो कैन 100% एक्यूरेटली कोई नहीं चला सकता, तो अनसर्टेनिटी है बेटा। डायनेमिक है, कैसा पता चलेगा? कंडीशन इन एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो कैसा हो गया? डायनेमिक। सर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, कैसे पता चलेगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लिखा हुआ हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी, same condition has different impact on different business and different country and states, ऐसा दिया हुआ है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट समझना क्या होता है चीजें। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फिक्स चीजें आपको दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनी चेंज इन टैक्सेस, एनी चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, एनी चेंजेस इन इनकम, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट्स, एनी चेंजेस इन वैल्यू ऑफ रूपी, एनी चेंजेस इन इन्फ्लेशन रेट, stocks market index, GDP, per capita income, RBI is the key regulator of economic environmental। इतनी चीजें बेटा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आती है कि अगर इसमें से कोई भी एक फैक्टर चेंज होता है तो सीधा डायरेक्ट ही आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एक कौन सी एक्टिविटी था? इकोनॉमिक एनवायरमेंट था पूरा, जिसमें टैक्स, इंटरेस्ट रेट, सारी चीजें कवर होती है। बेटा दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है सोशल इन्वायरमेंट। कौन सी चीजें होती है जो हमें सोशल में इफेक्ट करती है? आ जाओ यहाँ पे बताता हूं। टेस्ट और फैशन, सर हर दूसरे दिन चेंज होता रहता है। सोशल ट्रेंड, आज कुछ और परसों कुछ और चेंज होगा। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमन, आजकल बेटा जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो है फेमिनिज्म का। मतलब वर्ड को थोड़ा एक्सपांड कर देना। फेमिनिज्म का मतलब वो नहीं है जो अभी तक आप सोच रहे हो। आजकल वुमेन्स को बहुत एम्पावर किया जा रहा है, हर जगह, हर एनजीओ, हर सरकार इसके के ऊपर बहुत फोर्स दे रहे हैं। तो आपका बेटा सोशल इन्वायरमेंट हो गया। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यू फॉलोड, फेस्टिवल्स। अभी आज बेटा कौन सा फेस्टिवल है? आज है गणेश चतुर्थी, ठीक है? तो पूरा महाराष्ट्र आज आप देख लो बहुत रंगीन होगा। सेलिब्रेशन ऑफ द वेरियस फेस्टिवल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चेंज इन एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। हर साल इंडिया के अंदर सबसे अभी तक जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इलिटरेसी, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर वो लिटरेसी रेट काफी इंक्रीज हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक इंडिया करीब 75% लिटरेट होगा। कैसे? वो समझ लेना बाद में जब इकोनॉमिक्स चलाएंगे तब। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में सर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो भाई एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अगर नरेंद्र मोदी है तो कुछ और होगा, तो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट, स्टार्टअप्स को लॉन्च करेगा, और कोई गवर्नमेंट होगी तो नहीं करेगा। और जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, पॉलिटिकल कंडीशंस टू कंट्री, पॉलिसीज चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, एजेंडा और पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें सर कोई भी वर्ड दिखे, सब कुछ किसको इंडिकेट कर रहा है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को। थोड़ा ध्यान देना है इसमें भी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ रूलिंग पार्टी, आपको वर्ड दिखे तो कौन सा होगा? पॉलिटिकल होगा। रिलेशंस ऑफ आवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्री, जिसको बोले इंटरनेशनल रिलेशंस। जो अभी हमारा जो इंटरनेशनल मिनिस्टर है रिलेशंस वाला है, उनका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा क्या नाम है उनका। आजकल बहुत चर्चाओं में वो भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, लेकिन वो कभी चेंज नहीं हो पाता।
जैसे कि हमारे कुछ माननीय लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर इंडिया का नाम बदल के हमको भारत करना है। उनको ये नहीं पता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया इज भारत, और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था भारत यानी कि इंडिया। तो दोनों एक ही है, दोनों को चेंज नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग है। लीगल इन्वायरमेंट बेटा क्या होता है और टेक्निकल लॉजिकल क्या होता है, दोनों साथ में पढ़ेंगे। लीगल मतलब क्या, जिसमें एक स्टेटस और लेजिस्लेटर आता है, जिसके अंदर कोर्ट या जजमेंट की बात होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर सैंक्शन कर दिया, कोई नया पार्लियामेंटली रूल डेवलप कर दिया। डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट एट एवरी लेवल, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन लिया जिससे आपके बिजनेस को सीधा अफेक्ट कर सकता है, मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ कंपलसरी। आपको कोई समझ भी आ गया आपके बिजनेस के ऊपर तो कौन सा हो जाएगा बेटा, लीगल इन्वायरमेंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल में देखो, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अभी बेटा टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, एआई, सब कुछ चेंज हो रहा है। न्यू मशीन, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर एम्पावरमेंट और साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन को ही कर लिया आपने। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अगर आपके पास कुछ नया है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ऐसा कोई भी वर्ड दिखे, न्यू टेक, न्यू बिजनेस, न्यू इनोवेशन, न्यू ऑपरेशंस, न्यू विजन, तो किससे रिलेट करेगा बेटा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा। उसके बाद हमारे पास बेटा चैप्टर आता है नया, प्लानिंग। कौन सा चैप्टर आता है, प्लानिंग। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, forecasting. No other function can start without planning. Primary function is the planning. Intellectual and mental exercise, time and cost, base for controlling. ये सारे के सारे बेटा प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके बिना कोई चीज शुरू नहीं हो सकती बिजनेस के अंदर। प्लानिंग वो ब्रेन की एक एक्सरसाइज है। दूसरा, बेस फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग को तो कंट्रोलिंग का फादर माना जाता है, ठीक है, आपको वो भी पूछ सकता है। लिमिटेशंस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशंस के अंदर में से एक है, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसमें से एक है प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता, बल्कि प्लान विच ब्रॉट सक्सेस इन पास्ट में फेल इन फ्यूचर। मतलब प्लानिंग जो है वो आपके बिजनेस को सक्सेस दिला सकता है जो आपको शायद पास्ट में नहीं मिला, इन फ्यूचर मिल जाए। लास्ट ईयर सक्सेसफुल प्लान में फेल इन द प्रेजेंट ईयर। आपने बेटा कुछ स्ट्रेटेजी लगा दी जिससे आपको अच्छा सा मुनाफा हो गया, मे भी पॉसिबल है कि वो इस साल ना चले, मे भी पॉसिबल है कि उससे कुछ नया करना पड़े, मे भी पॉसिबल है कि वो एक ही स्ट्रेटेजी आपके 5 साल तक चले। तो प्लानिंग इज चेंज, ठीक है, वो लोगों की इंटरेस्ट पे चेंज होता रहता है। रिड्यूस क्रिएटिविटी, टू बी नो सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉय, दे आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो रिजिड होते हैं, जो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जिन्होंने प्लानिंग करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए IIM के बंदे हायर करके रखे होते हैं। फिर एक बार क्या होता है, जो IIM वाला ने हायर कर लिया, उसने जो बोल दिया उसी चीज को वो लोग पकड़ के पूरे साल काम करते रहेंगे, वो कुछ भी नया चेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्लानिंग के इतने बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको प्लानिंग की क्लियरिटी देगी। बेटा इन ये सारी चीजों को कंबाइन करके ना आप आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिख सकते हो। प्लान में देखो, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंगल यूज? तो वन टाइम यूज, एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड। इन दोनों में से कोई भी वर्ड दिखे तो कौन सा प्लान होगा? सिंगल प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या? वंस मेड इज यूज्ड फॉर मेनी इयर्स। जैसा मैंने बोला कि एक ही प्लान 5 साल तक भी सक्सेसफुल हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड प्लानिंग बोलेंगे। सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके? या तो फिर नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स देख लो पहले, एंड रिजल्ट लाता है। ऑब्जेक्टिव है गोल इन नेचर, न्यूमेरिकल फ्रॉम स्मार्ट। स्मार्ट क्या है सर? स्मार्ट, SMART। इसको फॉलो करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ती रहेगी। तो जिन लोगों को भी पता हो स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे बताया। ऑल अदर एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स
बाकी सारी एक्टिविटी इसके ऊपर ही होगी। रिटर्न स्टेटमेंट्स ऑफ डिजाइन रिजल्ट टू बी अचीव विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। आपको बेटा 1 करोड़ कमाना है, लेकिन 1 साल में कमाना था, आपने 10 साल में कमाया, तो क्या वो वर्थ इट है? नहीं है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज थी, तो यहाँ पे प्लीज फोकस करना। प्लानिंग भी फेल सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन गिवन टाइम में आपका पास जो टाइम है उसके अंदर सक्सेस मिलना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी? नाइदर सिंगल यूज और नॉट स्टैंडिंग। देखो, कंप्रहेंसिव प्लान होना चाहिए। अब प्लानिंग के अंदर कितनी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लेने वाले हो, रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और नॉट। क्या इस साल आईफोन 15 लॉन्च करेगा कि नहीं करेगा? सर कर चुका है। ठीक है, क्या इसी साल वो 16 लॉन्च करेगा? नहीं करेगा। वो सारा प्लानिंग उन्होंने साल के शुरुआत में किया होता है। इसके अंदर बेटा कुछ पॉलिसीज होती है जिसके दम पे सारा काम चलता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आपके बिजनेस में बेटा कुछ भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके देगा। जनरल गाइडलाइंस जैसे कि एडमिशन प्रोसेस, जॉब प्रोसेस, नो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट पीरियड कितना देना है, वो सारी चीजें आपको कहां पे डिसाइड करनी है, कहां पे कैलकुलेट करनी है, प्लानिंग पे कैलकुलेट करनी है बेटा। आओ उसके बाद प्रोसीजर देखते हैं। अगर आपको स्टैंडिंग प्लान बनाना है, आप कैसे बनाओगे, क्या है उसकी प्रोसीजर? सबसे पहला सीक्वेंस ऑफ स्टेप, उसके जो स्टेप्स है जो अभी हमने आपको बताया, इतनी इतनी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, लाइन में लिख दो। एग्जैक्ट मैनर ऑफ डूइंग वर्क, अब कौन से वे में काम करोगे वो भी वहां पे बेटा मेंशन करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइमलाइन तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं सोच रहा हूं मेरे को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से वक्त करूंगा? न्यू इनोवेशन करना है, कब करूंगा? सबकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करो। स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग वर्क, इट्स स्टैंडिंग प्लान। इसमें से कोई भी चीज दिखे ठोक दो, प्रोसीजर है। रूल्स में आ जाओ बेटा। स्टैंडिंग प्लान बनाने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स में से पहला रूल, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स। ये रूल्स सबके लिए लगते हैं, किसी एक के लिए नहीं लगते। स्पेसिफाइड और डूज एंड डोंट्स, सर इतनी चीजें करनी है और इतनी चीजें नहीं करनी, स्पेसिफाइड करो प्लानिंग में। पेनल्टी फॉर नॉट ऑब्जर्विंग रूल्स, अगर आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो पेनल्टी ठोको। जैसे कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और उसकी टी शर्ट्स नहीं पहन रहे हो तो आपको 50 रुपए ऐसे फाइन भरना है। वो कहां पे होता है? स्टैंडिंग प्लानिंग के रूल्स में होता है। कहां पे होता है? रूल्स में। अब बेटा उसकी मेथड पे आते हैं। कितनी तरह की मेथड है हमारे पास जिससे हम प्लानिंग करते हैं। पहली, formalized way of doing a job, bring uniformity, standardizations। इतनी चीजें हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। bring systematic working, bring clarity in mind of workers, how to do the work, कैसे काम करना है उसके लिए बेटा एक तैयार हो की जाती है एसओपी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक एम्प्लॉय के लिए एसओपी रेडी की जाती है। हर एक पर्सन को उसके जो रोल है, उसकी जो अथॉरिटीज है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सिस्टम में सेट करके दिया जाता है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एसओपी। सर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो सिंगल यूज प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या होगा? इन्वॉल्व ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड रूल्स कंपल्सरी बनाना है, उसके बिना ये कुछ काम का नहीं है। बजट देख लो आप, रूल्स रुपए भी तो चाहिए, तो एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट देखना है सर, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, न्यूमेरिकल कहां यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, सब कुछ सिस्टमेटिक मैनर में चाहिए। कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन आर टेकन केयर, ये सेंटेंस यहां से थोड़ा कट गया लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन आर टेकन केयर ऑफ और दिस सो मेनी थिंग्स प्लानिंग्स, राइट। तो भाई जो स्टैंडिंग प्लान है उसके अंदर आपको बजट भी देखना है। ये बजट बनाने के लिए आपको सीएस बहुत हेल्प करेगा। और प्रोवाइड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फाइनली आपका जो प्लानिंग होगा वो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो यहां तक जब बेटा आपने इस वीडियो में 2 चीजें सीखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इतना जरूर से करना है, याद रखो। ठीक है, मेरे को मत बोला सर इसको याद रखने के लिए अलग वीडियो बनाओ। इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।